जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। आज आप और मैं रामायण के एक प्रसंग के माध्यम से राम 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 की रटना कैसे लगानी चाहिए, इस बात के प्रत्येक संशय से मुक्ति पाने का प्रयास करेंगे। ये कथा आपके और मेरे चित्त को चेताने वाली है, जगाने वाली है, सतर्क करने वाली है। निश्चय मानिए, दावा है कि इस कथा को श्रवण करने के बाद आप और मैं नित्य निरंतर राम 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 की रटना लगाकर, सही परिप्रेक्ष्य में लगाकर, सही रीति से लगाकर राममय होने के स्वप्न को साकार करने में रात दिन जुट जाएंगे। आइए रामायण के इस प्रसंग को श्रवण करते हैं और राम राम कहकर राममय होने के स्वप्न को साकार करने के लिए कमर कसते हैं। जब हमारे सामने कोई बड़ा लक्ष्य हो तो बिना रुके लगातार बढ़ते रहना चाहिए आगे। अगर रास्ते में छोटी छोटी सफलताएं मिलती है तो हमें रुकना नहीं चाहिए, वरना हम एक लक्ष्य से भटक जाते हैं। वो जो सर्वोच्च लक्ष्य है, राममय होने का लक्ष्य है, उसके बीच छोटी छोटी जो सफलताएं आपको और मुझे साधना के पथ पर मिलती हैं, हम और आप उन्हीं में अटके रहकर, उन्हीं में भटक कर आगे की यात्रा पूर्ण रीति से नहीं कर पाते। और इसीलिए बरसों बरस राम 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 की रटना लगाने के बावजूद आप और मैं राममय नहीं हो पाए। रामायण में रावण ने सीता का हरण किया। सीता जी की खोज के लिए श्री राम और लखन हनुमान जी से मिले। हनुमान जी ने श्री राम की मुलाकात सुग्रीव से करवाई। उस समय सुग्रीव को उसके बड़े भाई बाली से राज्य ने निकाल दिया, उसकी पत्नी को भी अपने पास रख लिया। श्री राम और सुग्रीव ने एक दूसरे की मदद का भरोसा दिलाया। जैसा संत महात्मा आपको और मुझे कहते हैं कि भाई राम 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 रटो, कल्याण हो जाएगा। इसी प्रकार सुग्रीव से राम जी ने कहा कि मैं तुम्हारे राज्य को प्राप्त करने में तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हें मेरी सीता की खोज में सहायता करनी होगी। श्री राम ने बाली को मार किष्किंधा पर राजा सुग्रीव को बना दिया, वादा पूरा किया। सुग्रीव को बरसों बाद राज्य और स्त्री का संग मिला। वह पूरी तरह से राज्य भोग और स्त्री सुख में लग गया। तब वर्षा ऋतु प्रारंभ हो चुकी। भगवान श्री राम और लखन एक पर्वत पर गुफा में निवास कर रहे थे। वर्षा ऋतु भी निकल गई, आसमान साफ हो गया तो राम जी इंतजार कर रहे थे कि कब सुग्रीव आएगा और कब जानकी की खोज प्रारंभ होगी। लेकिन सुग्रीव पूरी तरह से रंग राग और उत्सव मनाने में डूबे रहे। सुग्रीव को तो याद भी नहीं कि श्री राम जी से क्या वादा किया और क्या पूर्ण करना है। वह तो अपने वादे को भूल चुका था। वह केवल और केवल सुख सुविधा में खोया हुआ था। उसी प्रकार आप और मैं संत महात्माओं के कहे अनुसार जब राम 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 की रटना लगाना प्रारंभ करते हैं तो प्रारंभिक अवस्था में कुछ शांति जब चित्त को मिलती है तो हम और आप उसी में खो जाते हैं। अपनी जो देहिक लौकिक कामनाएं हैं उनकी पूर्ति होने लगती है तो मैं और आप संसार में ही रमने लग जाते हैं। सुग्रीव के समान आपका और मेरा चित्त संसार में डूबने लगता है। जब बहुत दिन बीत गए और राम जी ने लखन जी को सुग्रीव के पास भेजा, लखन जी ने क्रोध कर सुग्रीव से पूछा तो उन्हें एहसास हुआ विलासिता में कि कितना बड़ा अपराध कर रहा हूं। उसी प्रकार आपके और मेरे जीवन में आया हुआ कष्ट, क्रोध जो प्रभु आपको और मुझे चेताने के लिए करते हैं तो हमें एहसास होता है और हम पुनः राम राम की रटना लगाना प्रारंभ कर देते हैं। सुग्रीव अपने वचन भूल गया, विलासिता में भटकने लग गया था, इस बात से शर्मिंदा होता है। हम आप भी गर्भ में जब उल्टे लटके थे तो राम जी से वादा करके आए थे कि संसार में जाने के बाद आपका नाम रटेंगे और आपकी प्राप्ति का मार्ग देखेंगे। लेकिन नहीं, हम आप संसार में रमण करने लगते हैं, मैं और आप संसार में ही खो से जाते हैं। जबकि होना क्या चाहिए था, राम राम की रटना लगानी चाहिए थी। यदि आप और मैं जैसे लखन लाल जी के क्रोध करने पर सुग्रीव को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने हनुमान जी के सहित मां जानकी के खोज का प्रयास प्रारंभ किया और लंका में मां की प्राप्ति हो गई, उसी प्रकार यदि आप और मैं जीवन में आए हुए कष्ट से जग जाएं,
चेत जाएं, सतर्क हो जाएं और उसी समय भाव से शरणागत पूर्ण राम 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 की रटना लगाना प्रारंभ कर दें। निश्चय मानिए संसार के छोटे छोटे जो काल्पनिक सुख हैं, जो थोड़े समय तक सुख नजर आते हैं किंतु अंत में दुख को प्रदान करने वाले हैं, उनमें भटकना छोड़कर, उलझना छोड़कर यदि राम जी के चरणों से प्रीति वास्तव में लगा ले तो आपको और मुझे भी जैसे माँ जानकी की प्राप्ति सुग्रीव को हो गई, जैसे उसे अपने प्रयास में सफलता मिल गई, उसी प्रकार राम 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 रटकर आपको और मुझे भी श्री हरि की प्राप्ति हो सकती है, राम जी की प्रीति मिल सकती है। प्रभु आपको और मुझे भी अपने सीने से लगा सकते हैं। आवश्यकता उलझकर संसार में अपनी शक्ति को, अपनी प्रीति को उलझाए रखने के स्थान पर केवल दिन रात प्रेम पूर्वक, प्रीति पूर्वक प्रभु को अपना मानकर और स्वयं को प्रभु का जानकर नाम रटने की है। इसलिए जपिए 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 नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु का नाम जपिए। इस युद्ध क्षेत्र में, इस सम्रांगण में आपको और मुझे जो छोटी छोटी सफलता रूपी ये कुछ पुष्प प्राप्त हो रहे हैं, इनकी सुगंध में ना खोकर आपको और मुझे केवल और केवल प्रभु की प्रीति रूप अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना है। और ये इस कलिकाल में केवल और केवल प्रभु के नाम से सुलभ हो सकता है। इसलिए नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु का अपना बनकर नाम की गुहार लगाइए, पुकार लगाइए, रटना लगाइए नाम की। ये राम 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 रटने से आपका और मेरा उद्धार हो जाएगा, आपको और मुझे राम जी मिल जाएंगे। इसलिए नित्य निरंतर नाम की रटना लगाइए, निश्चय मानिए आपका और मेरा कल्याण हो जाएगा। ये कथा हमें प्रकट करती है कि संसार में यदि छोटी छोटी प्रसन्नताएं मिल रही हैं कहने को, तो उसमें उलझना नहीं है। उन छोटी छोटी सफलताओं को आपको और मुझे पीछे छोड़कर परम सफलता, परम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति के लिए नाम की और अधिक पुकार लगानी है, और अधिक भाव से प्रभु को पुकारना है, और अधिक प्रेम से प्रभु को रिझाने का प्रयास करना है। निश्चय मानिए यदि प्रेम और प्रीति से आप और मैं राम जी को पुकारेंगे तो निश्चय ही प्रभु आपकी और मेरी पुकार को सुनेंगे, आपका और मेरा कल्याण हो जाएगा। जय श्री हरि।